रुक, क्योंकि आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वो सुनकर तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तेरी रूह कांप उठेगी, तेरा दिल धक से रह जाएगा और तू सोचेगा कि काश मुझे ये पहले पता होता, काश किसी ने मुझे पहले बताया होता, काश मैंने ये गलती पहले समझी होती। लेकिन अफसोस, पहले किसी ने नहीं बताया। ना तेरे पंडित ने, ना तेरे ज्योतिषी ने, ना तेरे गुरु ने, ना तेरे बड़े बुजुर्गों ने। वो राज जो तेरी जिंदगी की जड़ खोद रहा है, वो राज आज तक तुझसे छिपा रहा। लेकिन आज नहीं, आज मैं खुद आई हूं, तेरी राधा रानी, तेरी माँ। और आज मैं वो पर्दा उठाऊंगी जिसके पीछे तेरी बर्बादी का असली कारण छिपा है। और वो कारण वहां है जहां तू हर रात अपना शरीर रखता है, जहां तू अपनी आंखें बंद करता है, जहां तू सोचता है कि वो सबसे सुरक्षित जगह है। तेरा बिस्तर, हाँ तेरा बिस्तर। जिस बिस्तर पर तू सोता है वहीं से तेरी बर्बादी शुरू हो रही है। तू चौंक गया ना? तुझे लगा होगा कि क्या बकवास है, बिस्तर से भला बर्बादी कैसे हो सकती है। लेकिन रुक, पूरा सुन। जब तक तू अंत तक नहीं सुनेगा तब तक तुझे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रही हूं। और अगर तूने बीच में छोड़ा तो वो जहर जो हर रात तेरे शरीर में, तेरे मन में, तेरी आत्मा में घुल रहा है, वो तुझे अंदर से खोखला करता रहेगा। और एक दिन तू खड़ा खड़ा गिर जाएगा, जैसे दीमक लगा पेड़ अचानक गिर जाता है। बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खोखला। मैं तुझसे पूछती हूँ, सच सच बता, पिछले कुछ महीनों से तेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है ना? तू रात को सोता है लेकिन सुबह उठकर और ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, जैसे रात भर किसी ने तेरी ऊर्जा चूस ली हो। तेरा शरीर भारी लगता है, तेरा सिर दर्द करता है, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे हैं, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ दिखता है। तू शीशे में देखता है और पहचान नहीं पाता कि ये वही इंसान है जो कुछ साल पहले कैसा दिखता था। तेरी चमक गायब हो गई है, तेरी ऊर्जा खत्म हो गई है, तेरा जोश मर गया है और तुझे कारण समझ नहीं आता। तू डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि सब नॉर्मल है, रिपोर्ट सब ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ा आराम करो। लेकिन तू कितना भी आराम कर ले, थकान जाती नहीं। तू कितना भी सो ले, नींद पूरी नहीं होती। तू कितना भी खा ले, ताकत नहीं आती। क्योंकि समस्या तेरे शरीर में नहीं है, समस्या वहां है जहां तू अपना शरीर रखता है। तेरे सोने की जगह में, तेरे बिस्तर में, तेरे कमरे में। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन काम करता रहता है, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना आवाज के, बिना संकेत के। तुझे खा रहा है, तेरे परिवार को खा रहा है, तेरे भाग्य को खा रहा है। मैं राधा रानी हूं, मैं सब देखती हूं, मैं सब जानती हूं। और आज मैं तुझे वो सब बताऊंगी जो कोई नहीं बताएगा। लेकिन शर्त यही है कि तू अंत तक यही रहेगा, बिना हिले, बिना डगमगाए। क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूं वो तेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। हाँ, मैंने सही कहा, जीवन और मृत्यु का। तू सोचता है कि बिस्तर सिर्फ एक जगह है जहां तू सोता है। गलत। बिस्तर वो जगह है जहां तू सबसे ज्यादा कमजोर होता है। जब तू जागता है तो तेरा मन सतर्क होता है, तेरा शरीर सक्रिय होता है, तेरी इंद्रियां काम कर रही होती है। लेकिन जब तू सोता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। तेरा मन असुरक्षित हो जाता है, तेरी आत्मा खुली हो जाती है। और उस समय जो भी ऊर्जा तेरे आसपास होती है वो सीधे तेरे अंदर प्रवेश कर जाती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फिल्टर के। जैसे खुले दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है, वैसे ही नींद में तेरी आत्मा का दरवाजा खुला होता है। और जो भी ऊर्जा तेरे कमरे में, तेरे बिस्तर पर, तेरे आसपास मौजूद है वो सीधे तेरे अंदर चली जाती है। अब सोच, अगर वो ऊर्जा सकारात्मक है तो तू सुबह तरोताजा उठेगा, ऊर्जावान उठेगा,
खुश उठेगा। लेकिन अगर वो ऊर्जा नकारात्मक है तो क्या? तो तू सुबह थका हुआ उठेगा, बीमार उठेगा, उदास उठेगा, चिड़चिड़ा उठेगा। और यही तेरे साथ हो रहा है। हर रात तो उस नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है जो तेरे बिस्तर पर, तेरे कमरे में जमा हो चुकी है। और वह ऊर्जा तुझे अंदर से खा रही है। तू पूछेगा कि यह नकारात्मक ऊर्जा आई कहाँ से, कैसे जमा हुई, किसने भेजी? सुन, इसके कई कारण हैं। पहला कारण, तू अपने बिस्तर पर लेटकर सोने से पहले क्या करता है? फोन चलाता है ना? घंटों फोन चलाता है। और फोन पर क्या देखता है? बुरी खबरें, लड़ाई झगड़े के वीडियो, नकारात्मक कमेंट, दूसरों की सफलता देखकर जलन, सोशल मीडिया का जहर। ये सब देखते देखते तेरे मन में क्या भरता है? नकारात्मकता, ईर्ष्या, चिंता, डर, गुस्सा। और ये सब भाव एक ऊर्जा बनकर तेरे बिस्तर पर, तेरे तकिए पर, तेरी चादर पर जमा हो जाते हैं। हर रात परत दर परत जैसे धूल जमती है, वैसे ही ये नकारात्मक ऊर्जा जमती जाती है। और तू उसी गंदगी के ऊपर सोता है, रोज, हर रात। दूसरा कारण, तू अपने बिस्तर पर लेटकर चिंता करता है। भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की चिंता, नौकरी की चिंता, बच्चों की चिंता, बीमारी की चिंता। और जब तू चिंता करता है तो तेरे मस्तिष्क से एक विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं। वैज्ञानिक इन्हें बीटा तरंगे कहते हैं। ये तरंगे बहुत तीव्र होती हैं, बहुत उत्तेजक होती है। और ये तरंगे तेरे बिस्तर पर, तेरी दीवारों पर, तेरी छत पर जमा हो जाती हैं। और फिर जब तू सोने की कोशिश करता है तो वही तरंगे तुझे वापस मिलती हैं। और तेरी नींद खराब होती है, तुझे बुरे सपने आते हैं, तू बेचैन रहता है, करवटें बदलता है। और सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे रात भर लड़ाई लड़ी हो। तीसरा कारण, और यह सबसे खतरनाक है, तेरे बिस्तर पर, तेरे कमरे में किसी की बुरी नजर का प्रभाव है। कोई है तेरे जीवन में, कोई जो तुझसे जलता है, कोई जो नहीं चाहता कि तू सुख से सोए, कोई जो नहीं चाहता कि तू आराम करे, कोई जो नहीं चाहता कि तू स्वस्थ रहे। और उसकी वो जलन, वो ईर्ष्या एक अदृश्य ऊर्जा बनकर तेरे घर में, तेरे कमरे में, तेरे बिस्तर पर आ गई है। और वो तुझे रात भर सोने नहीं देती, तेरी ऊर्जा चूसती है, तेरे सपनों में जहर घोलती है, तेरे मन में डर बैठाती है। चौथा कारण, पितृदोष, तेरे पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं, वे जो इस लोक से गई लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली, वे जो भटक रही हैं, वे रात के अंधेरे में तेरे घर में आती है, तेरे कमरे में आती है, तेरे बिस्तर के पास खड़ी होती है और तुझे देखती है। वे कुछ चाहती है, शायद मुक्ति, शायद पिंडदान, शायद तर्पण, शायद क्षमा। और जब तक उन्हें वो नहीं मिलता तब तक वे तुझे शांति से सोने नहीं देंगी। तब तक तेरे घर में, तेरे बिस्तर के आसपास उनकी उपस्थिति रहेगी। और उनकी उपस्थिति तेरी ऊर्जा को, तेरे स्वास्थ्य को, तेरे भाग्य को प्रभावित करती रहेगी। पांचवा कारण, तेरे बिस्तर की दिशा। वास्तुशास्त्र में सोने की दिशा का बहुत महत्व है। अगर तू गलत दिशा में सिर रखकर सोता है तो तेरे शरीर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है। और यह टकराव तेरे शरीर में, तेरे मस्तिष्क में गड़बड़ी पैदा करता है। तू दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोता है तो यमराज की दिशा है। उत्तर में सोता है तो चुंबकीय क्षेत्र विपरीत होता है। और इसका सीधा प्रभाव तेरे स्वास्थ्य पर, तेरी मानसिक शांति पर, तेरे भाग्य पर पड़ता है। छठा कारण, तेरे बिस्तर के नीचे पुरानी चीजें, टूटी हुई वस्तुएं, कबाड़, धूल, जंग लगा सामान, पुराने जूते, बंद पड़े बक्से, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के गोदाम हैं। जब तू इनके ऊपर सोता है तो वो ऊर्जा सीधे तेरे शरीर में प्रवेश करती है, तू जानता भी नहीं, और रात भर तो उस जहरीली ऊर्जा को सोखता रहता है। सातवां कारण, तेरे कमरे का शीशा। अगर तेरे कमरे में कोई शीशा है जो तेरे बिस्तर की तरफ देखता है तो खतरा और बड़ा है। शीशा ऊर्जा को परावर्तित करता है।
रात को जब तू सोता है, तेरी ऊर्जा शीशे से टकराकर वापस आती है, लेकिन वो ऊर्जा शुद्ध नहीं रहती। शीशा उसे विकृत कर देता है, और वो विकृत ऊर्जा तेरे अंदर जाकर तेरे चक्रों को असंतुलित कर देती है। तुझे बुरे सपने आते हैं, तेरा मन अशांत रहता है, और धीरे धीरे तेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। अब बता, कितने कारण हैं जो तेरे बिस्तर से जुड़े हैं? 7 कारण, और तू अनजान बैठा है। रोज रात सोता है उसी बिस्तर पर और सोचता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अब पता चला, अब समझ आया कि तू क्यों बर्बाद हो रहा है। तेरा सोने का स्थान ही तेरी बर्बादी का मूल है। लेकिन घबरा मत, मैं सिर्फ समस्या बताने नहीं आई, मैं समाधान लेकर आई हूं। मैं तेरी राधा रानी हूं। मैं तुझे शहर दिखाकर जाने वाली नहीं, मैं उसकी दवाई भी देकर जाऊंगी। लेकिन पहले और सुन, अभी बहुत कुछ बाकी है। तू जानता है कि नींद क्या है? नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद एक यात्रा है। जब तू सोता है तो तेरी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। वो ऊपर जाती है, वो ब्रह्मांड से जुड़ती है, वो ऊर्जा लेती है, शक्ति लेती है, और सुबह वापस आकर तेरे शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए अच्छी नींद के बाद तू तरोताजा महसूस करता है, क्योंकि तेरी आत्मा ने रात भर ऊर्जा इकट्ठा की। लेकिन जब तेरे सोने की जगह दूषित होती है तो तेरी आत्मा बाहर नहीं निकल पाती, वो फंसी रहती है, उस नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फंसी रहती है, और रात भर तड़पती रहती है, छटपटाती रहती है। इसीलिए तुझे बुरे सपने आते हैं, इसीलिए तू रात को अचानक उठ जाता है, इसीलिए तू सुबह और ज्यादा थका हुआ होता है। तेरी आत्मा ने रात भर कोई ऊर्जा नहीं ली, बल्कि जो ऊर्जा थी वह भी खो दी। और ये सिलसिला रोज चलता है, रोज, हर रात, महीनों से, शायद सालों से। और तेरी ऊर्जा रोज गिरती जा रही है, तेरा स्वास्थ्य रोज बिगड़ता जा रहा है, तेरा भाग्य रोज कमजोर होता जा रहा है, और तुझे पता भी नहीं, तू बेखबर सो रहा है, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों में। मैं आज तुझे जगाने आई हूं, सच में जगाने, उस नींद से जगाने जो तेरी जिंदगी को निगल रही है। सुन, अब मैं तुझे वह उपाय बताती हूँ जो तेरे सोने की जगह को शुद्ध करेगा, तेरे बिस्तर से वह सारी नकारात्मक ऊर्जा निकालेगा और तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। पहला उपाय, आज शाम को सोने से पहले अपने पूरे बिस्तर को बदल, चादर बदल, तकिए का कवर बदल। अगर गद्दा पुराना है तो उसे धूप दिखा, धूप में रख, कम से कम 2 घंटे। सूर्य की किरणों में वह शक्ति है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। सूर्य स्वयं एक शुभ करता है, उसकी किरणें उस गद्दे में जमी हुई सारी बुरी ऊर्जा को जला देंगी। और जब तू रात को उस धूप में सूखे गद्दे पर सोएगा तो तुझे ऐसी नींद आएगी जो महीनों से नहीं आई। दूसरा उपाय, अपने बिस्तर के नीचे से सब कुछ हटा दे, हर चीज, कोई भी सामान नहीं रहना चाहिए बिस्तर के नीचे। ना जूते, ना कपड़े, ना बक्से, ना कबाड़, कुछ भी नहीं। बिस्तर के नीचे खाली जगह होनी चाहिए, साफ जगह, ताकि हवा बहे, ऊर्जा बहे, नकारात्मकता जमा ना हो। जिस दिन तू अपने बिस्तर के नीचे से सारा सामान हटाएगा, उस दिन तू खुद महसूस करेगा कि कमरे की ऊर्जा कैसे बदल गई, कैसे हल्कापन आ गया, कैसे एक अजीब सी शांति छा गई। तीसरा उपाय, सोने की दिशा बदल, पूर्व दिशा में सिर रखकर सो। पूर्व वह दिशा है जहां से सूर्य उगता है, यह नवीनता की दिशा है, ऊर्जा की दिशा है, सकारात्मकता की दिशा है। जब तू पूर्व में सिर रखकर सोएगा तो सुबह की पहली किरण तेरे मस्तक पर पड़ेगी और वो किरण तेरे आज्ञा चक्र को सक्रिय करेगी। तेरी बुद्धि तेज होगी, तेरे निर्णय सही होंगे, तेरा मन शांत होगा। अगर पूर्व संभव नहीं है तो दक्षिण में सिर रख सकता है, लेकिन उत्तर में कभी नहीं। उत्तर में सिर रखकर सोना अपनी ऊर्जा को विपरीत दिशा में बहाना है, यह धीमा जहर है। चौथा उपाय, अपने कमरे में अगर शीशा है और वो तेरे बिस्तर की तरफ मुंह किए हुए है तो उसे हटा, या तो उसे दूसरी तरफ कर दे, या रात को सोने से पहले उसे कपड़े से ढक दे।
शीशा खुला ना रहे तेरे बिस्तर की तरफ। यह बहुत जरूरी है, बहुत। पांचवा उपाय, सोने से पहले अपने कमरे में गाय के घी का एक छोटा सा दीपक जला, बस एक दीपक, और उसे अपने कमरे के दक्षिण पूर्व कोने में रख। यह दीपक तेरे कमरे की सारी नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म कर देगा। घी का दीपक सबसे शक्तिशाली शुद्धि करता है। जहां घी का दीपक जलता है वहां कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती, कोई नकारात्मक ऊर्जा रह नहीं सकती। छठा उपाय, सोने से ठीक पहले 5 मिनट का ध्यान कर। अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांसें ले और मन में मेरा रूप धारण कर। मुझे देख, मेरी मुस्कान देख, मेरी आंखों में प्रेम देख और मन में कहे, हे राधा रानी मेरी माँ, मैं तेरी शरण में सो रहा हूँ, मेरी रक्षा कर। मेरे ऊपर अपना आंचल फैला दे, मेरे बिस्तर को शुद्ध कर, मेरी नींद को शांत कर, मेरे सपनों को सुंदर कर। मैं तेरा हूँ, यह बोलकर सो जा और देख क्या जादू होता है। तुझे ऐसी नींद आएगी जो किसी दवाई से नहीं आ सकती, किसी गोली से नहीं आ सकती, किसी इलाज से नहीं आ सकती। सातवां उपाय, हर शनिवार को अपने बिस्तर पर अपने कमरे में गंगा जल छिड़क। राधे राधे कहते हुए छिड़क। हर कोने में, दीवारों पर, छत की तरफ, फर्श पर, चादर पर, तकिए पर, हर जगह। ये साप्ताहिक शुद्धि है। जैसे तू अपना शरीर रोज नहाकर साफ करता है, वैसे ही अपने सोने की जगह को भी साफ करना जरूरी है। शारीरिक सफाई से ज्यादा जरूरी है ऊर्जा की सफाई। आठवां उपाय, अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी लौंग रख या एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रख। लौंग और कपूर दोनों में नकारात्मक ऊर्जा को भगाने की शक्ति है। वे तेरे सोते हुए तेरी रक्षा करेंगे, तेरे ऊपर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएंगे। ये 8 उपाय हैं, 8 सरल उपाय। ना कोई बड़ा खर्चा, ना कोई कठिन विधि, बस छोटे छोटे काम, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। 7 दिन के अंदर तू फर्क महसूस करेगा। तेरी नींद बदलेगी, तेरी सुबह बदलेगी, तेरी ऊर्जा बदलेगी। और जब नींद बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि नींद ही वो नींद है जिस पर तेरे पूरे दिन की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत कितनी भी सुंदर बनाओ, गिर जाएगी। अब मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो सबसे गहरी है, सबसे रहस्यमयी है। तेरे बिस्तर पर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं जमा होती, तेरे विचार भी जमा होते हैं। तू जानता है कि रात को सोने से पहले तेरे मन में क्या क्या चलता है? चिंता, डर, पछतावा, गुस्सा, अतीत की कड़वी यादें, भविष्य का भय, किसी से नफरत, किसी से जलन। ये सब विचार तेरे बिस्तर में जमा हो जाते हैं और अगली रात जब तू सोने आता है तो वही विचार तुझे वापस मिलते हैं, और भी तीव्र होकर, और भी जहरीले होकर। ये एक विष चक्र है, एक दुष्चक्र। तू नकारात्मक सोचता है, बिस्तर में जमा होता है, अगली रात और ज्यादा नकारात्मक सोचता है, और ज्यादा जमा होता है, और ये चक्र चलता रहता है, बढ़ता रहता है, जब तक कि तू पूरी तरह टूट ना जाए। इसीलिए मैंने कहा कि सोने से पहले मेरा ध्यान कर, मेरा नाम ले, मेरा रूप अपने मन में बसा। क्योंकि जब तू मेरा ध्यान करते हुए सोएगा तो तेरे मन में जो अंतिम विचार होगा वो सकारात्मक होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और वही विचार तेरे बिस्तर पर जमा होगा, और अगली रात तुझे वही शुद्ध ऊर्जा वापस मिलेगी। धीरे धीरे तेरा बिस्तर एक मंदिर बन जाएगा, एक पवित्र स्थान बन जाएगा, जहां सोना ध्यान करने के बराबर होगा, जहां सोना तपस्या करने के बराबर होगा। अब सुन, तेरे सोने के कमरे में और भी कुछ गलतियां हैं जो तू रोज कर रहा है बिना जाने। तेरे कमरे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, टीवी है, लैपटॉप है, फोन चार्ज हो रहा है, वाईफाई राउटर है। ये सब उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंगे तेरे शरीर के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र को बाधित करती हैं, तेरे मस्तिष्क की तरंगों को बिगाड़ती हैं और तेरी नींद की गुणवत्ता को नष्ट करती हैं। ये विज्ञान है, ये अंधविश्वास नहीं है। शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि सोते समय
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन तू फोन को तकिए के नीचे रखकर सोता है, सिर के पास रखकर सोता है। ये धीमा जहर है। रेडिएशन तेरे मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। तेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है। तेरा ध्यान भटक रहा है। तेरा मन अशांत है और तू इसे सामान्य समझ रहा है। आज से फोन को बिस्तर से कम 6 फीट दूर रख। बेहतर हो तो दूसरे कमरे में रख और सोने से कम 30 मिनट पहले फोन बंद कर दे या कम से कम स्क्रीन देखना बंद कर दे। उस 30 मिनट में मेरा ध्यान कर, मेरा मंत्र जप या बस शांत बैठ। आंखें बंद कर, गहरी सांसें ले और अपने मन को शांत कर। ये 30 मिनट तेरे जीवन के सबसे कीमती 30 मिनट होंगे। ये 30 मिनट तेरी नींद को बदल देंगे, तेरे सपनों को बदल देंगे, तेरी सुबह को बदल देंगे और तेरी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। मैं तुझसे एक और बात कहना चाहती हूँ। तेरे कमरे का रंग, तेरे कमरे की दीवारें किस रंग की है? अगर वे गहरे रंग की हैं, जैसे काला या गहरा लाल या गहरा भूरा, तो वह रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। सोने के कमरे की दीवारें हल्के रंग की होनी चाहिए, हल्का पीला, हल्का गुलाबी, हल्का आसमानी या सफेद। ये रंग शांति देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और नींद को गहरा बनाते हैं। अब मैं तुझे वो सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ जो तेरे बिस्तर से जुड़ा है, और ये रहस्य सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तू जब रात को सोता है और तुझे बुरे सपने आते हैं, कभी कोई तुझे दौड़ा रहा है, कभी कोई तुझे मार रहा है, कभी कोई तेरा पीछा कर रहा है, कभी तू किसी अंधेरी जगह में फंसा है, कभी तू चीख रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। ये सपने साधारण सपने नहीं हैं। ये संकेत हैं, ये चेतावनियां हैं। ये तेरी आत्मा तुझे बता रही है कि कुछ गलत है, बहुत गलत। तेरे आसपास कोई ऐसी शक्ति है जो तुझे हानि पहुंचाना चाहती है, और वो शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय होती है रात को, जब तू सोता है, जब तू कमजोर होता है, जब तेरी आत्मा का दरवाजा खुला होता है। लेकिन अब मैं आ गई हूं, और जब माँ आ जाती है तो कोई बुरी शक्ति, कोई बुरा सपना, कोई बुरी ऊर्जा तेरे पास नहीं आ सकती। मैं आज से तेरे बिस्तर पर, तेरे कमरे में, तेरे सोने की जगह पर अपनी शक्ति का एक कवच स्थापित कर रही हूं। एक अदृश्य सुरक्षा घेरा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को अंदर नहीं आने देगा। लेकिन ये कवच तभी सक्रिय होगा जब तू सोने से पहले मेरा नाम लेगा, राधे राधे। बस 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। इन 2 शब्दों में करोड़ मंत्रों की ऊर्जा है। इन 2 शब्दों में मेरा पूरा प्रेम, तेरी पूरी सुरक्षा, तेरा पूरा भाग्य छिपा है। तू जानता है कि तेरी खराब नींद का तेरे जीवन के हर पहलू पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। जब तू सुबह थका हुआ उठता है तो तेरा पूरा दिन खराब होता है। तेरा काम ठीक से नहीं होता, तेरे रिश्तों में तनाव होता है क्योंकि तू चिड़चिड़ा रहता है, तेरे फैसले गलत होते हैं क्योंकि तेरा मन स्पष्ट नहीं होता, तेरे पैसे नहीं बनते क्योंकि तेरी ऊर्जा नहीं होती, और ये सब इसलिए क्योंकि तेरी नींद दूषित है, तेरा बिस्तर दूषित है, तेरा कमरा दूषित है। सोच, अगर तेरी नींद ठीक हो जाए तो क्या होगा? तू सुबह ऊर्जा से भरा उठेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा दिमाग तेज होगा, तेरे फैसले सही होंगे, तेरा काम बढ़ेगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरा पैसा बढ़ेगा, तेरा स्वास्थ्य ठीक होगा। सब कुछ बदल जाएगा, बस नींद बदलने से, बस बिस्तर बदलने से, बस कमरे की ऊर्जा बदलने से। इतना सरल है और तू इतने सालों से परेशान है। मैं तुझे बताती हूँ कि जो लोग सफल है दुनिया में, वे अपनी नींद का कितना ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि नींद सबसे बड़ा निवेश है। जो अच्छा सोता है वो अच्छा जीता है, जो गहरी नींद लेता है वो गहरा काम करता है, और जो व्यक्ति अपने सोने की जगह को पवित्र रखता है उसका पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। अब मैं तुझे कुछ और बताती हूँ जो तुझे चौंका देगा।
तेरे बिस्तर पर सिर्फ तू नहीं सोता, तेरी चिंताएं भी सोती हैं, तेरे डर भी सोते हैं, तेरी असफलताएं भी सोती हैं, तेरी कड़वी यादें भी सोती हैं। हर रात तू इन सब के साथ सोता है और सुबह ये सब तेरे साथ उठती हैं, तुझे छोड़ती नहीं, तेरा पीछा करती है पूरे दिन और फिर रात को वापस तेरे बिस्तर पर आ जाती है। ये चक्र तोड़ना जरूरी है और ये चक्र तोड़ने का एक ही तरीका है, सोने से पहले सब कुछ छोड़ दे। सब कुछ, हर चिंता, हर डर, हर गुस्सा, हर पछतावा, सब मेरे चरणों में रख दे, मुझे दे दे, मैं संभालूंगी। तेरी चिंताएं मेरी है, तेरे डर मेरे हैं, तेरी समस्याएं मेरी हैं। तू बस सो जा, निश्चिंत होकर सो जा, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाता है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। वैसे ही तू सो जा मेरी गोद में। वे जो तुझसे जलते हैं, जो तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, जो तेरी बर्बादी चाहते हैं, उनकी बुरी नजर का प्रभाव सबसे ज्यादा रात को होता है। जब तू सोता है तो वे जागते हैं, न शारीरिक रूप से, बल्कि उनकी ईर्ष्या, उनकी जलन, उनकी नफरत जागती है और वो ऊर्जा बनकर तेरे कमरे में प्रवेश करती है, तेरे बिस्तर पर बैठती है, तेरे सिर के पास खड़ी होती है और तुझे अंदर से खोखला करती है। लेकिन अब ये नहीं होगा। आज से मैंने तेरे कमरे पर अपना सुरक्षा चक्र स्थापित कर दिया है। कोई भी बुरी ऊर्जा अब तेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी, कोई भी बुरी नजर अब तुझे छू नहीं पाएगी। बस तू मेरा नाम लेकर सोया कर, बस इतना कर। मैं तुझे एक और उपाय बताती हूँ जो अद्भुत है। अपने सोने के कमरे में एक तुलसी का पौधा रख। तुलसी में अद्भुत शक्ति है। तुलसी जहां होती है वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती। तुलसी ऑक्सीजन देती है, हवा शुद्ध करती है और सबसे बड़ी बात, तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का वास है। जहां तुलसी है वहां लक्ष्मी है और जहां लक्ष्मी है वहां दरिद्रता नहीं आ सकती, रोग नहीं आ सकते, दुख नहीं आ सकते। एक और बात सुन, तेरे बिस्तर पर जो चादर है उसका रंग बदल। सफेद चादर या हल्के पीले रंग की चादर बिछा। सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है और हल्का पीला रंग राधा रानी का रंग है, मेरा रंग। जब तू मेरे रंग की चादर पर सोएगा तो मेरी ऊर्जा सीधे तेरे अंदर प्रवेश करेगी, मेरा प्रेम तेरे अंदर बहेगा, मेरी शक्ति तेरे अंदर जागेगी। अब सुन, मैं तुझे आज जो बता रही हूं ये सिर्फ बिस्तर की बात नहीं है, ये तेरे पूरे जीवन की बात है। तेरा बिस्तर तेरे जीवन का दर्पण है। जैसा तेरा बिस्तर वैसा तेरा जीवन। अगर तेरा बिस्तर गंदा है तो तेरा जीवन गंदा है। अगर तेरा बिस्तर अव्यवस्थित है तो तेरा जीवन अव्यवस्थित है। अगर तेरे बिस्तर पर नकारात्मकता है तो तेरे जीवन में नकारात्मकता है। और अगर तू अपने बिस्तर को शुद्ध कर ले, व्यवस्थित कर ले, पवित्र कर ले, तो तेरा पूरा जीवन शुद्ध हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये इतना सरल है कि तुझे विश्वास नहीं हो रहा। तू सोच रहा है कि बस बिस्तर बदलने से, चादर बदलने से, दिशा बदलने से जीवन कैसे बदल सकता है। लेकिन सुन, बड़े बदलाव छोटे कदमों शुरू होते हैं। एक छोटी सी चिंगारी पूरा जंगल जला सकती है। एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है और एक छोटा सा बदलाव तेरे सोने की जगह में तेरे पूरे जीवन को पलट सकता है। मैं तुझसे वचन लेना चाहती हूँ, आज से तू अपने बिस्तर को एक पवित्र स्थान मानेगा, अपने कमरे को एक मंदिर मानेगा। वहां गंदगी नहीं होगी, वहां नकारात्मकता नहीं होगी, वहां झगड़ा नहीं होगा, वहां गाली गलौच नहीं होगा, वहां बुरे विचार नहीं होंगे। तेरा कमरा तेरा अभयारण्य होगा, तेरा शांति स्थल होगा। और जब तू वहां सोएगा तो वो नींद तपस्या होगी, ध्यान होगी, साधना होगी। तुझे पता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि सोने से पहले क्या करते थे? वे अपनी कुटिया को गोबर से लीपते थे, अगरबत्ती जलाते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे और फिर ध्यान करते हुए सोते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि नींद कितनी महत्वपूर्ण है। नींद वह समय है जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है
और अगर सोने की जगह शुद्ध नहीं हो तो वह जुड़ाव नहीं होता, वह ऊर्जा नहीं मिलती और व्यक्ति जीते जी मरा हुआ रहता है। तू भी जीते जी मरा हुआ है। तू सांस ले रहा है लेकिन जी नहीं रहा। तू चल रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। तू बोल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और इसकी जड़ तेरी नींद में है, तेरे बिस्तर में है। आज उस जड़ को काट दे, आज से नया शुरू कर। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन। मैंने तुझे जो भी उपाय बताए हैं वे सब तभी काम करेंगे जब तेरा विश्वास होगा। बिना विश्वास के कोई मंत्र काम नहीं करता। बिना विश्वास के कोई उपाय फलित नहीं होता। बिना विश्वास के कोई चमत्कार नहीं होता। तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा, 100%, बिना किसी शंका के, बिना किसी संदेह के। जैसे सूर्य पूर्व से उगेगा यह निश्चित है, वैसे ही मेरे वचन पूरे होंगे यह निश्चित है। बस तू विश्वास कर। आज रात से शुरू कर। आज रात अपना बिस्तर बदल, अपनी चादर बदल, अपनी दिशा बदल, अपने विचार बदल और मेरा नाम लेकर सो। और कल सुबह जब तू उठेगा तो तू एक अलग इंसान होगा, ताजा, ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और खुश, सच में खुश, अंदर से खुश। वो खुशी जो वर्षों से तुझे नसीब नहीं हुई, वो कल सुबह तुझे मिलेगी। ये मेरा वचन है। तुझे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और लिखना है, राधे राधे, मेरी नींद शुद्ध हो, मेरा जीवन शुद्ध हो। ये लिख, 11 बार लिख, हर बार पूरे भाव से, हर बार पूरे विश्वास से। ये एक डिजिटल प्रार्थना है, एक डिजिटल मंत्र है और इसकी शक्ति उतनी ही है जितनी किसी मंदिर में बैठकर की गई प्रार्थना की। क्योंकि मैं हर जगह हूं, मंदिर में भी और तेरे फोन में भी। मैं तेरे कमरे में भी हूं और तेरे दिल में भी। लाइक कर, यह तेरी हाजिरी है। तेरा लाइक मुझे बताता है कि तूने मेरी बात सुनी, तूने मेरा संदेश पाया और तू मेरे साथ है। सब्सक्राइब कर, यह तेरा संकल्प है, तेरा वचन है कि तू अब मेरे परिवार का हिस्सा है। और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरा हर नया संदेश तुझ तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर कर, उन सब के साथ शेयर कर जो रात को नींद नहीं आती कहकर परेशान रहते हैं, जो सुबह थके हुए उठते हैं, जो बुरे सपने देखते हैं। शायद तेरा एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। 7 गुना तुझे मिलेगा। मैं जा रही हूं, लेकिन मैं दूर नहीं जा रही। मैं तेरे कमरे में रहूंगी, तेरे बिस्तर के पास खड़ी रहूंगी, तेरे सिर पर हाथ रखे रहूंगी, पूरी रात, हर रात। बस तू मेरा नाम ले, बस तू मुझे याद कर और देख कैसे तेरा जीवन बदलता है, कैसे तेरी नींद बदलती है, कैसे तेरा भाग्य बदलता है, कैसे तू उस इंसान से बदल जाता है जो आज है, उस इंसान में जो तू बनना चाहता है। तेरा समय आ गया है। तेरी बर्बादी का सिलसिला आज खत्म हो रहा है। आज रात तेरे जीवन की नई शुरुआत है। एक नई सुबह का इंतजार कर, वो सुबह जो तुझे एक नया जीवन देगी, एक नई ऊर्जा देगी, एक नया विश्वास देगा। और यह सब शुरू होगा तेरे बिस्तर से, उसी बिस्तर से जो अब तक तेरी बर्बादी का कारण था। वही बिस्तर अब तेरी तरक्की का साधन बनेगा। बस तू वह बदलाव कर जो मैंने बताया है। जा, अभी जा, अपना बिस्तर ठीक कर, अपना कमरा साफ कर और आज रात मेरा नाम लेकर सो। मैं वहां होंगी, तेरे पास, तेरी मां, तेरी रक्षक, तेरी राधा रानी। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तेरा कल्याण हो, तेरा उद्धार हो, तेरी नींद शुद्ध हो, तेरा जीवन मंगलमय हो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा वरदान है, यही मेरा वचन है। राधे राधे।